and delta waves. So today I will continue about what are the different characteristics of these waves. इनके हम फ्रीक्वेंसी के बारे में काफी डिटेल डिस्कस किया हुआ है कि इनका अल्फा वेव्स बेसिकली 8 to 13, then there is the beta waves that is 13 to 30. Then if it is more than 30, that is in extreme cases, in some cases of the extreme attention, then it is more than 30, it is called as gamma waves. Then slower waves are like theta waves and delta waves. So these are the various waves of EEG. Or accordingly, the various mind conditions are interpreted on the basis of the frequencies of these waves. Obviously, amplitudes are also important. Bigger the amplitude shows the area of the brain more active towards the electrode. जिस electrode में वो ज़्यादा बड़ा amplitude है, वो बताता है कि वो कितना नजदीक में वो activities हो रहे हैं. यदि दूर से रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसके साइज छोटे होंगे, उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन द सेम. Coming to the individual waves, first wave is called alpha rhythm or alpha wave. It is called as alpha rhythm or alpha wave, and its frequency is 8 to 13 hertz. Its frequency is 8 to 13 hertz, and its starting point, it is basically the alpha hertz is the starting point of analyzing awake EEG. जैसे हमें EEG रिकॉर्डिंग करना है तो पेशेंट विल बी इन अवेक फेज फर्स्ट. मतलब कि कभी भी यदि हमें स्लीप का भी रिकॉर्डिंग करना है तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द अवेक. सो द अवेक टाइम में, यदि अवेक एंड रेस्टिंग के टाइम में यदि जो भी EEG रिकॉर्डिंग होती है, जो वेव रिकॉर्डिंग होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द अल्फा वेव और अल्फा रिदम. अल्फा रिदम उसे बोलते हैं जब पेशेंट या सब्जेक्ट विल बी इन अवेक फेज, अवेक स्टेज ऑफ माइंड, और उस टाइम में जो EEG वेव होते हैं उनका फ्रीक्वेंसी अराउंड 8 to 13 hertz होगा. दैट अकर ड्यूरिंग वेकफुलनेस. दिस इज प्रेजेंट व्हेन आईज आर क्लोज्ड. दिस इज अनदर थिंग. पर्सन इज अवेक बट आईज आर क्लोज्ड. दैट व्हेन यू स्टार्ट स्लीपिंग, जब तुम सोच रहे हो कि अब मैं सोने वाला हूँ, इट इज नॉट इन द ड्राउजी, यू आर कंप्लीटली अवेक, योर माइंड इज वॉन्डरिंग that what to do, that at that time, जो उस टाइम में जो वेव होते हैं most of the people में जो रिकॉर्डिंग किए जाते हैं, that has the frequency of 8 to 13 hertz. It is called as alpha wave. Suddenly if the person has opened his eyes or he become alert with the eyes closed, दोनों ही कंडीशन में either he opens his eyes or he become alert, mind is not wandering, you become some attentive when I close. So at that time this frequency will become haphazard. जो frequency एक regular waves आ रहे थे वो frequency breakdown हो जाएंगे, there is, and that is called as alpha block. So alpha block is seen when the person opens his eyes, when there is a continuous alpha rhythm is going on. At that time, if the person opens his eyes or he becomes alert, that is called alpha block. It is also called as alpha reactivity. Means alpha wave में क्या क्या reactivity होती है. So इसे हम लोग बोलते हैं alpha rhythm में. It is very stable and an individual. एक individual person में ये बहुत stable होता है. It is very stable in an individual, but rarely vary by the more than 0.5 hertz. इसका ये मीनिंग है कि इनका जो भी फ्रीक्वेंसी है, सपोज यदि किसी का 9 हर्ट्ज है तो 9 प्लस माइनस 0.5, यानी कि 8.5 से लेकर 9.5 तक में तो इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी. तो डिपेंडिंग अपॉन द विच इज द स्टेट ऑफ माइंड, अकॉर्डिंगली दिस वेव आर आइडेंटिफाइड. विद ड्राउजीनेस, जैसे जैसे पर्सन में ड्राउजीनेस होता जाएगा तो अल्फा एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, और वैसे जैसे जैसे पर्सन की ज्यादा अलर्टनेस बढ़ जाएगा या आई ओपनिंग हो जाएगी तो एट दैट टाइम द अल्फा वेव बिकम मोर फास्टर, एंड दैट इज, जो कि शुरू में थोड़ा सा एक हैफजार्ड और यू कैन से द डिस्टरबेंस आएगा, एंड लेटर ऑन इट शिफ्ट टुवर्ड्स द बीटा वेव, जो कि अवेक में दिखता है, अवेक विद क्लोज्ड आई और अटेंटिवनेस कंडीशन में दिखता है.
सो दिस इस वेव में जो ये हमने बताया कि दैट इज इट रेयरली वरीज बाय द मोर देन 0.5 हर्ट्ज। जो इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि यदि किसी भी पर्सन में यदि ये if that difference between the two MES pair is more than 1 hertz, यदि अल्फा वेव की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप डिफरेंट MES डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द ब्रेन से, और उस टाइम में if the difference is more than 1 hertz, then it is shown as the abnormality. So this is called a significant feature of EEG wave of alpha wave. Regarding this, basically there is called alpha, ये डायग्राम है अल्फा वेव का। ये डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के पॉइंट से ये वेव रिकॉर्डिंग किए गए। यू कैन नोटिस एट द टॉप वन इज द FP1 F7, देन F7 T1 T1 T3। तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के बीच में दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का एक रिकॉर्डिंग की दिखाया गया है। दो इलेक्ट्रोड्स, two are basically the recording electrode, one is called as the ground electrode. If you all would have been here, then in the physiograph जिस मशीन में हमने आपको ये दिखाया था कि कैसे फिंगर का पल्स ऑसिलोमीटर हम करते थे, उसी मशीन के अंदर हम we can use that two electrodes, दो electrodes को अलग अलग लोकेशन पे रख के we could have find or record the EEG waves also. So EEG waves different locations पे you can notice that कि different लास्ट दो लाइन को छोड़ देना है, उसे नहीं देखना। उससे ऊपर के जितने भी हैं दीज आर दी अल्फा रिदम्स एंड साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज बीइंग डन एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी साथ में किया गया है, जिससे कि ये देख रहा है कि जो ईजी वेव है और ये basically the time difference are that fourth one. So this is basically the recording of the alpha rhythm. You can see that the different locations से alpha rhythm के amplitude में difference आया है, but frequency में difference नहीं आया। Every 30 seconds का epoch है, you can notice here, ये 30 सेकंड के बीच में एक लाइन डाला गया है। So every 30 seconds के बाद के बीच का जो टाइम पीरियड है, उस पीरियड में बेसिकली ये देखे गए कि कितना फ्रीक्वेंसी है। Then what is alpha reactivity? That we have already discussed that alpha reactivity when there is a change in the normal alpha rhythm, जो अल्फा रिदम रेस्टिंग टाइम में जो अल्फा वेव चल रहे होते हैं उसमें क्या चेंजेस आते हैं, इस चीज को हम लोग अल्फा रिदम रिएक्टिविटी बोलते हैं। It basically the alpha wave decreases bilaterally, attenuate word का मीनिंग होता है कम हो जाना। ये अल्फा वेव का साइज और कम हो जाता है, decrease bilaterally in the conditions when the person suddenly opens the eye. Sudden open eye के टाइम में अल्फा वेव जो एक नॉर्मल सीक्वेंस में चल रहा था वो रुक जाता है, वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ जाता है, उसको लगता है कि कुछ यही चीज यदि लेकिन लंबे समय तक यदि आंख खोले रखा उसके थोड़ी देर के बाद, तो इट बिकम द बीटा वेव, जो हायर फ्रीक्वेंसी वेव्स आ जाता है, दैट इट इज कमिंग। Along with that, it is also when some alerting stimuli will come. So these all leads to our the mental concentration. इन सभी कंडीशंस में अल्फा वेव में एटेन्युएशन बायलैटरली हो जाता है, बट इट इज फॉर ए ब्रीफ मोमेंट, फॉर ए स्मॉल टाइम के लिए ये होता है। दिस इज कॉल्ड अल्फा ब्लॉक। सम अल्फा वेव में रिटर्न व्हेन द आईज रिमेन फॉर मोर देन अ फ्यू सेकंड्स। आंख यदि थोड़े से खुले रह जाए तो कुछ अल्फा वेव रिटर्न भी हो जाते हैं, बट लॉन्गर टाइम कभी कभी किसी में यदि अल्फा रिदम यदि फेल्योर टू एटेन्युएट ऑन वन साइड with either eye opening or the mental alerting also indicates the abnormality of the side. तो अल्फा वेव को देख करके भी यदि किसी को यदि ये यदि नहीं आ पाए, if a person cannot attenuate that sides changing, then it is called as abnormality. So mental alertness के टाइम पे भी नहीं। it is ये डायग्राम में यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ये लाइन तक, this is called as basically up to this graph it is the continuation of the alpha wave। लेकिन जैसे suddenly eyes open किया इसने, जैसे person है suddenly opens the eyes, you can see notice here there is some disturbance, there is the fluctuation of the waves, there is some other type of waves are coming, you can notice here some higher frequency waves are coming, but these waves are नॉट सो मच, जैसे कि ये वाला देखो कितना रेगुलर चल रहा है, इस लाइन को नोटिस करो, यू
can see here there is very regular demarkable waves are coming on. Suddenly your eyes opens and you can notice here the amplitude and the disturbance. It looks like the very much disturbed thing. This type of thing is called alpha block. तो इसे alpha block कहा जाता है. It occurs when the eyes open. Normally आप लोगों से 1 mark question में पूछा जाता है what do you understand by alpha block. तो ये इस टाइम में आप बताना कि जो what does it mean. Now coming to the beta activity. Beta activity is frequency is over 13 Hz. Normally it is 13 to 30 Hz. कभी कभी 30 से ज्यादा वाले को भी बीटा ही कहते हैं, लेकिन गिब्स बोल के एक न्यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया कि इफ इट इज मोर देन 30 देन इट इज कॉल्ड एज द गामा वेव. सो उसे गामा वेव कहते हैं. और इनका एवरेज वोल्टेज यानी एवरेज एम्पलीट्यूड जो है सो 10 to 20 माइक्रोवोल्ट होता है. That is the amplitude of the wave, but we are more concerned about this. That is 13 to 30 Hz is the frequency of beta wave. There are two main types of beta waves. One beta wave is called as precentral, another is called generalized beta activity. Precentral type is predominantly over the anterior and the central region, and it is related to the function of the sensory motor cortex. It reacts to the movement or touch. मीन्स जो ये वाले जो प्री सेंट्रल वाले हैं, दिस इज बेसिकली हमारे एंटीरियर और सेंट्रल रीजन में ज्यादा होते हैं, और ये सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स जो हमारे पैरेटल लोब के हैं उसको ज्यादा रिएक्ट और एज वेल एज जो हमारे मूवमेंट को ज्यादा रिएक्ट करते हैं. देयर इज जनरलाइज्ड बीटा एक्टिविटी जो कि अभी हर जगह पूरे पोर्शन हर जगह कॉर्टेक्स के हर ही सब पोर्शन में ज्यादा होंगे अवेलेबल. But this is basically normally induced or enhanced by drugs. So ये normally हर जगह होते हैं, but that can be induced or enhanced by drugs, and they may increase the amplitude also. So that is called generalized beta activity, and first one is the precentral. So predominantly जो कि हमारे anterior and central regions में ज़्यादा हैं, like in the frontal region and the fronto, or as well as the CZ, C1, C2, C3. उन रीजन्स में ज्यादा यदि इनकी रिकॉर्डिंग होती है, दैट इज कॉल्ड प्री सेंट्रल रीजन, एंड जनरलाइज जो कि हर सभी रीजन में होंगे. इनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस बीटा वेव एक्टिविटी इज ऑफन इनहेंस्ड ड्यूरिंग ड्राउजीनेस. ड्राउजीनेस के टाइम में भी ये इनहेंस्ड हो जाते हैं व्हेन प्रेजेंट ओवर द स्कल डिफेक्ट. यदि किसी को यदि स्कल का डिफेक्ट है तो उस टाइम में स्कल से डायरेक्टली एक्टिविटी ले रहा होता है, और यदि ये ड्राउजीनेस के टाइम में भी यदि किसी को बीटानेस दिख गया है तो देन इसको एबनॉर्मल फास्ट एक्टिविटी नहीं समझ के इसको ये समझना चाहिए कि इट इज द इंडिकेशन ऑफ द स्कल डिफेक्ट. सो उस टाइम में भी बीटा वेव दिखता है. तो बेसिकली इट इज नॉट द एबनॉर्मलिटी, बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द मोर बेटर रिकॉर्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. So these are few points, few important bullet points regarding the beta activity. See how the beta waves are seen. ये अभी now you see the eyes are closed, basically eyes are closed, then it will be the basically the alpha wave, but here यहाँ पे eyes closed but mind should be attentive. जैसे वहाँ पे पहले में था eyes closed with mind wandering, that is हम कुछ भी सोच रहे हैं, that is. तो इस चीज में यहाँ पे माइंड इज अटेंटिव माइंड. तो यहाँ अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, दैट व्हेन आई इज क्लोज्ड बट इन अटेंशन, सो दैट टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड एज द बेसिकली द बीटा वेव. अब यू कैन कंपेयर इट, द बीटा वेव का जो फ्रीक्वेंसी है इट इज द बिगर फ्रीक्वेंसी, फास्टर एज कंपेयर टू द अल्फा वेव्स. Third one is the theta wave. This third, the term theta was coined by Gray Walter much later than the Hans Berger, and that is in 1944, when it was believed that this rhythm was related to the functions of thalamus. अब ये theta wave को के बारे में ये पता चला कि it is related to thalamus, और इसका नाम इसीलिए थीटा रखा गया. अल्फा, बीटा, गामा के बाद डेल्टा होता, लेकिन यहाँ पे जब तीसरा जब हमें पता लगा तो ये TH and T thalamus, ये theta wave related to the functions of thalamus. It is a much slower wave. It occurs as a normal rhythm during drowsiness.
यदि ब्रेन यदि हमारा थोड़ा सा कम काम करने लगे, नींद अच्छे से आ जाए, दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ NREM। जब पर्सन स्लीपी होना शुरू हो चुका है, दैट इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ ड्राउजीनेस। नॉर्मल अवेक में eyes open, mind attentive, there is the beta wave। थोड़ा सा कम फ्रीक्वेंसी वाला जब हमारा eyes are closed, mind are attentive। eyes closed, mind are wandering, that then it is called alpha wave। eyes closed, mind wandering, called alpha wave, but suddenly opening of eye leads to alpha block। Now this side, now coming to the sleep side. During sleep side, when during the drowsiness, the wave, whatever the wave which comes is called as the basically is the theta wave। In young children between the age of 4 months up to 8 years, 4 महीने से 8 साल के एज तक ये ज्यादा प्रीडोमिनेंट दिखाई देते हैं। इवन दैट इज इन द फ्रंटो सेंट्रल रीजन्स ड्यूरिंग ड्राउजीनेस। इनका प्रीडोमिनेंस फ्रंटो सेंट्रल रीजन में ज्यादा दिखता है, दैट इज इन द ड्राउजीनेस। इन एडोलेसेंस ये एक्टिविटीज एंटीरियर हेड रीजन्स में दिखते हैं, एंड इन एडल्ट्स these activities are diffusely occur more diffusely and over the posterior head regions during drowsiness। ये तीनों ही में young children, adolescent and adults में तीनों में ही ये थीटा वेव की एक्टिविटीज दिखाई गई है। बट यू कैन सी क्या कि इन यंग चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8 years और 9-10 years अप टू दैट इन यंग एज यंग चिल्ड्रन में ये फ्रंटो सेंट्रल रीजन में ज्यादा होगा। In adolescents में ये anterior head regions में, not more in the central region, more in the anterior region, whereas in the adults these components occur more diffusely and also over the posterior head regions during drowsiness। So this is the sign of basically the drowsiness theta wave activity। theta wave indicates stage 1 of sleep, and जब हम stage 1 की बात कर रहे हैं, we are talking about NREM type of sleep। So it is seen in NREM type of sleep, basically non-rapid eye movement of sleep। इस टाइम में जो हमारे फीचर्स होते हैं, दैट इज स्टेज 1 NREM के टाइम में, दैट इज कॉल्ड दी थीटा वेव। इन एडल्ट्स इट इज द मोस्ट सेंसिटिव साइन ऑफ ड्राउजीनेस। अब इसके अंदर में जब हम लोग स्लीप स्टडी करते हैं, उस टाइम में जब थीटा वेव जब भी आ गया, देन वी विल से दैट द पर्सन इज ड्राउजीनेस। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आई ब्लिंकिंग धीरे धीरे बंद हो जाती है। मींस दो चीज एक साथ आएंगे ड्राउजीनेस को इंडिकेट करने के लिए। देयर इज वन थिंग दैट इज द थीटा वेव, एंड प्लस देयर इज द डिसअपियरेंस ऑफ आई ब्लिंक। और आई ब्लिंक को रिकॉर्डिंग भी की जाती है। आई ब्लिंक को रिकॉर्डिंग करने के लिए जैसे ECG और EEG हमने पढ़ा, सिमिलरली आई ब्लिंक को स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रो ओकुलोग्राम किया जाता है। इलेक्ट्रो ओकुलोग्राम एज वेल एज जो हमारे आईलिड के ऊपर के जो मसल्स होते हैं, वहां पे हम इलेक्ट्रोमायोग्राम EMG करते हैं, तो जिससे कि हमें ये पता लगे कि जो आई मूवमेंट बंद है और हमारी ब्लिंकिंग भी नहीं हो रही है। सो इस तरह से हमें स्टेज 1 ऑफ स्लीप को पता लगता है। वी विल रीड मोर डिटेल्स अबाउट द असेसमेंट ऑफ स्लीप। स्लीप के टाइम में हम कैसे असेसमेंट करते हैं, दैट इज इन द नेक्स्ट वीक ऑन द मंडे, जब हम लोग पॉलीसोमनोग्राफी पढ़ेंगे कि EEG के साथ साथ में और कौन कौन से चीजों की रिकॉर्डिंग एक साथ करते हैं, एंड देन वी कॉल इट द पॉलीसोमनोग्राफी। इट इज डन फॉर द असेसमेंट ऑफ द स्लीप। This theta wave, they become slowing or drop out or attenuation of the background. It occurs, the occurrence of theta wave over the basically the posterior regions। You can see here कि normally जो हमने alpha wave और beta wave, you can notice alpha wave का 8 to 10 था frequency। अब यहाँ पे इसका frequency is 4 to 8 hertz है। So this is the frequency basically the 4 to 8 per second। So this इसके accordingly ये जो है सो drowsiness दिखाया गया है। So drowsiness को indicate करने के लिए you can see here it is the slow waves are coming।
ये जितने भी वेव्स हैं ये सारे कंटिन्यूअस में है। पहले मैंने अल्फा वेव दिखाया, देन बीटा वेव, एंड नाउ यू कैन सी द थीटा वेव। सो अल्फा से कंटिन्यूअस होके ये और स्लो होते होते थीटा वेव पे आएगा। इससे भी ज्यादा स्लो होगा जब पर्सन विल गो इन द सेकेंड स्टेज, और यू कैन से दैट इज कॉल्ड ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा, ये भी ड्रॉजीनेस ही है। एंड द सेकेंड स्टेज ऑफ स्लीप इज कॉल्ड एज stage 2 NREM, and it is identified by two important features that join in the EEG, and it is called as the sleep spindles and K complexes. The second stage of NREM, first stage is the slowing of the EEG waves, that is जो normally alpha wave थे वो beta wave में theta wave में convert हो गए। Now stage 2 NREM is characterized by some unusual features in the नॉर्मल EEG रिकॉर्डिंग। नॉर्मल EEG रिकॉर्डिंग में कुछ अनयूजुअल फीचर्स भी ऐड हो जाते हैं, नॉट अनयूजुअल, यू कैन से द टिपिकल फीचर्स, एंड दैट इज कॉल्ड स्लीप स्पिंडल्स एंड के कॉम्प्लेक्सेस। ये नॉर्मली नीट के पीजी एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, बहुत रेगुलर पूछा जाता है कि हाउ यू आइडेंटिफाई द स्टेज 2 ऑफ द स्लीप, एंड बहुत टिपिकल आंसर है स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्सेस। और कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चंस में भी इस तरह से पैटर्न में डाल दिया जाता है कि आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ स्लीप विद दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ EEG, और उसके अंदर में लिखा जाएगा कि स्लीप स्पिंडल्स आर फाउंड और के कॉम्प्लेक्सेस आर फाउंड। तो इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है स्टेज 2 ऑफ स्लीप का। व्हाट इज स्लीप स्पिंडल्स? इट अकर्स एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ, इसमें कुछ फास्टर फ्रीक्वेंसी आ गया। नाउ यू सी कि नॉर्मल बीटा नॉर्मल थीटा वेव चल रहा है आराम से, और उस टाइम में बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का लाइक हाई फ्रीक्वेंसी के वेव्स यदि आ जाए तो देन इट इज कॉल्ड एज द स्लीप स्पिंडल्स। इट अकर्स इन सिमेट्रिकल एंड सिंक्रोनस फैशन ओवर द टू हेमिस्फीयर्स। ये स्लीप स्पिंडल्स सिंक्रोनस फैशन में दोनों हेमिस्फीयर्स में आने लगते हैं। These are the bursts of neural oscillatory activity that are generated by interplay of the thalamic reticular nuclei and other thalamic nuclei. You know the thalamic reticular nuclei is important for the awake phase. जब awake phase से convert होता है, जब वो flip flop में जो हमने बताया था कि that is the flip flop mechanism, जब ये basically इसका awake phase जब flop होगा तो at that time basically the other phases they get activated, and ये जो oscillations होते हैं that is basically the starting of the deeper sleep. ये sleep spindles जब आने लगे तो it is the sign of the deeper sleep, और यहाँ के बाद ये it will go into the third stage or the deep. So sleep spindles usually occur at the interval of 5 to 10 seconds. ये continuous नहीं आते ये वेव, ये 5 से 10 सेकंड के बाद आते हैं। मीन्स पर नॉर्मल थीटा वेव चल रहा है, फिर बीच में स्लीप स्पिंडल्स आ गए, और फिर बाद में फिर से नॉर्मल थीटा वेव आ गया, और फिर 5 से 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद में फिर से थीटा वेव, फिर से स्लीप स्पिंडल्स आए। सो दे अकर एट द इंटरवल्स एट सम टाइम। स्लीप स्पिंडल्स रेंजिंग, इसका टाइम भी बहुत कम टाइम के लिए होता है, 0.5 to 1.5 सेकंड्स के लिए, ये बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होगा। नॉर्मली इट इज बेसिकली द theta wave, and so stage 2 of sleep is characterized by theta wave interspersed with theta wave के बीच में sleep spindles as well as the K complexes that we will show. It is a more prolonged trance or the continuous spindle activity may seen in some patients on medication. किसी लोगों को जिनको की दवा लेते हैं, जैसे कुछ लोग sleep inducing medicines लेते हैं like benzodiazepines. Not it is a sleep inducing, it is a sleep maintaining drug. It is called as the hypnotic group of drugs, जैसे कि डाइजेपाम या क्लोनाजिपाम, इस ग्रुप के ड्रग यदि लेते हैं लोग तो उस टाइम में हमारे स्लीप के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसमें चेंज आ जाता है, एंड दैट चेंज इज बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय द स्लीप स्पिंडल्स, प्रोलॉन्ग्ड स्लीप स्पिंडल। अब ये डायग्राम देखो आप, इसके अंदर व्हाट यू कैन नोटिस दैट देयर आर फ्यू sleep spindles are seen. That is normally there is the theta waves are coming, theta waves चल रहा है अचानक से, and you can notice in this page that is the theta waves are interversed by this some faster waves or some faster activity.
अभी इस टाइम में पर्सन विल बी स्लीपिंग, पर्सन विल बी इन द स्लीप, he has no any motor activity, but during that time you can notice that there are some waves are characterized by the faster waves, means the slow waves के बीच में faster waves चल रहे हैं, यहाँ पे भी थोड़े से faster waves दिखे हैं. So this is also you can see, so there are the various intervals where faster waves are present, and that is called as basically the sleep spindles. Yeah, इसमें भी आप you can notice that there are sleep spindles are seen, that there is the slow waves characterized by in between interspersed faster waves, कि ये देखो ये slow waves चल रहे हैं और इसके बाद there is this faster wave. So there is the irregularly occurring some the fast waves in between the waves of the slow waves, normal जो slow waves होते हैं, so is that is called the sleep spindle. Another important characteristic of the second stage of sleep is the K complex. It is the broad diphasic. अब K complex तभी बोलेंगे जब it is diphasic. Diphasic का मतलब ये normal एक baseline के आसपास चल रहा है, लेकिन यदि कोई वेव यदि इस तरह का आ जाए जो कि ऊपर और नीचे completely हो, so that type of complex is called as diphasic complex. So diphasic और sometimes it is polyphasic, means ऊपर आकर के फिर से नीचे आना. So इस तरह की complexes भी कभी-कभी दिखाई देते हैं. It is very fast, basically more than 500 milliseconds का duration के लिए. Frequently associated with sleep activity, spindle activity. बहुत सारे टाइम में ये स्पिंडल के साथ ही, स्लीप स्पिंडल्स के साथ ही प्रेजेंट होते हैं. It is called as the K complexes. K complexes are characteristic feature of basically our the second stage of sleep. It can occur in response to afferent stimulus and may be linked to an arousal response. अब यहाँ से ये arousal response से भी link कर रहा है. ये वाला जो diagram है, ये वाला जो recording है, इसके अंदर you can notice that there are few waves which are having the two that is ऊपर और नीचे completely इस तरह से shift किया है, so that is called as the K complex. So ये वाला जो sequence है in the different leaves में, so this is called as the K complex. It is basically associated with basically the sleep spindles. Sleep spindles के साथ जुड़े हुए ही होते हैं जब बहुत सारे टाइम में, and it is called as the K complex. It is characteristic of this. और slower wave होगा, that is the slow more slower wave is called as the delta wave. Delta wave जो है सो और भी ज्यादा deep sleep के टाइम में होते हैं. एंड रेम स्लीप के टाइम में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रेम स्लीप के टाइम में हमारी फ्रीक्वेंसी फिर से वैसी हो जाती है जैसे कि नियर अबाउट द पर्सन इज अवेक, मींस अवेक के टाइम में जिस तरह की, मींस रेम स्लीप के टाइम में फिर से बीटा वेव का तरफ वेव आ जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैराडॉक्सिकल स्लीप. बट अनदर थिंग यू कैन नोटिस हियर, इट इज द एंड लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आई बॉल का मूवमेंट भी हो रहा होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेम स्लीप. नाउ वी विल रीड मोर डिटेल्स अबाउट द असेसमेंट ऑफ स्लीप, एंड फॉर दैट वी नीड टू नो अबाउट द पॉलीसोम्नोग्राफी. सो स्लीप के साथ साथ और भी स्लीप में इन फीचर्स के साथ साथ और भी चीजें थोड़े से देखने हैं कि जो व्हाट इज द आई मूवमेंट एंड व्हाट आर द मसल एक्टिविटीज को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, उनके इलेक्ट्रोड्स कहाँ लगाते हैं. So that we will read in the polysomnography. That session will come after the end of the session. मैं अभी ज्वाइन करूँगा अभी 1 मिनट के बाद. उस टाइम में we will read the assessment of sleep, and in that assessment of sleep is basically the done by the polysomnography. In the meantime, if you want to ask, you can ask a question. I will reply. क्या क्या हमने पढ़ा अभी मैं थोड़ा रिवाइज